अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टार्ट होने के साथ ही बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई थिंक नहीं, आई मीन ऑब्वियसली हम लोग जीत चुके हैं। इट वाज एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड होता कि कुछ चीज़ों का आप आपने बहुत पहले से देखा होता है, फिर वो पूरी हो जाती हैं तो आपको खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता और आप देख रहे होते हैं कि हैं ये हो गया है। मतलब हम लोग लर्न करते करते विन पे आ गए हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा। बेशक अभी तक सीरीज़ का तो नहीं पता चला, आई मीन 2 मैचेस आर लेफ्ट, बट स्टिल ऐसे लग रहा है कि सीरीज़ जीत गए हैं। ऐसा लग रहा है उससे भी बड़ा कोई काम करती है, क्योंकि हम लोग जो जो सीरीज़ भी जीते हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसके अंदर भी हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से नहीं था खेला। तो ये एक मैच जो है ना, ये काफ़ी भारी हो गया है। हर कोई मैच के बारे में बात कर रहा है, वैसे बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, नवाज़ के बारे में कर रहे हैं। ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, बट आई फील लाइक एक चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो बहुत स्टार्टिंग में हुई थी, जो कि था हारिस रऊफ का कैच। आई मीन इट वाज क्रेजी, लाइक मुझे यकीन ही नहीं था आ रहा कि हमारी टीम की फील्डिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई है। हमने ये कैच पकड़ा है और ऊपर से हारिस रऊफ ने पकड़ा है। मतलब एक टाइम होता था वैसे जब शादाब की फील्डिंग बहुत अच्छी होती थी और वो कैचेस बहुत अच्छे पकड़ लेता था, खैर, लेकिन अब तो उसकी फील्डिंग कभी कभाड़ा हो गया हुआ है, पता नहीं क्यों। बट वो कैच जो था वो बहुत ही खूबसूरत कैच था, और वो जिस तरह से उसने पकड़ा था ना, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट स्टिल इतने लोगों ने उसको नहीं किया। न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर एक चीज़ का जिसका मुझे जनरली अफसोस हुआ था, वो ये था कि वो उनके बैटर की सेंचुरी नहीं थी हो सकती, बिकॉज काफ़ी अच्छी इनिंग्स उसने खेली थी और एंड पे मतलब बस हो ही जाने लगी थी, तो इन्होंने भी उसको पकड़ के आउट कर दिया था। अब बेचारे की हो ही जाने देते, क्या हो जाना था। मैंने कहा इसकी आज इसको रात को नींद नहीं आनी, क्योंकि उसके साथ काफ़ी बुरी हुई है वैसे, हालांकि उसकी इनिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी। देन जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई तो मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा स्कोर बहुत ज़्यादा है, नहीं होगा ये वो, पता नहीं क्या क्या। बट जैसे ही आई थिंक शुरू में नवाज से पहले हारिस ने जिस तरह से स्टार्ट किया था ना खेलना, 2 ओवर 3 ओवर में ही आपको समझ आ गई थी कि हम लोगों का इस दफ़ा इंटेंट ही अलग है, हम लोग बहुत लाइक ऊपर से आ रहे हैं। एंड एनीवेज बाकी हारिस जब आउट हुआ था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ था। एंड आई वाज लाइक पता है, क्योंकि उस टाइम नवाज ने भी वो लाइक पेस पकड़ी नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि बस हम गए, क्योंकि हमारे साथ ये होता है, हमारा एक आधी आउट होता है और उसके बाद हम लोग बस रेत के ढेर की तरह ना बस बिखरते जाते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, और फिर जिस तरह से नवाज ने मोमेंटम पकड़ा, इवन सलमान ने भी आके शुरू में 1 ओवर शायद उसने लिया था और उसके बाद उसने भी आके बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। फिर उसके बाद तो मुझे एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई थी कि पता नहीं अब इसकी सेंचुरी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ये ना हो पहले स्कोर पूरा हो जाए और सेंचुरी ना हो सके। बट हो गई, और फिर एंड पे जिस तरह चौका मार के और 16वें ओवर में मैच खत्म हो गया, तो एब्सोल्युटली क्रेजी, लाइक अभी तक यकीन नहीं आ रहा, बट ये हो चुका है। इट हैज़ बीन 1 डे बट स्टिल लाइक आई एम शॉक्ड। कि बस वैसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना शोहे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज़ अभी हम लोग नहीं जीते। ठीक है बहुत अच्छा जीते हैं, ठीक है बहुत रिकॉर्ड कामयाबी से जीते हैं, इस तरह से कभी भी नहीं जीते हम लोग। और लेकिन ये मैं वैसे ये सोच रही हूँ कि बाकी जो तो 2 T20 रह गए हैं, इसके अंदर अगर सेम इसी तरह से हम लोग जीत गए तो फिर बाबर और रिजवान का तो T20 करियर ख़त्म ही है। और अगर उन्होंने वनडे सीरीज़ में ना परफॉर्म किया तो फिर उनका करियर मुझे लगता है वैसे ही ख़त्म है। हर बहरहाल जो भी है, दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। You should comment below your thoughts about the match, and yeah, that's it. Bye bye, Allah Hafiz.